हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज के क्लास में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करना यहाँ पर बताऊंगा। आपको इस चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल कठिन नहीं लगेगा यदि आप क्लासों को लगातार ले रहे हो। तो क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों को मैं क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कोई भी क्लास मिस ना होने पाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो सूत्रों को आप सभी लोगों ने इस चैप्टर के नोट ही कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो जरूर आप पहले क्लास को देख लीजिए, सूत्रों को नोट करके बैठिएगा, तो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बहुत ही सरल भाषा में समझा दूंगा। बिना बकवास किए हुए आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। लिखा है कि 2.0 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे आपको मैंने जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र लिखा है। यहाँ पर दिया क्या क्या गया, सबसे पहले उसको नोट करोगे तो इससे आपको आकलन हो जाएगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। 2 मिलीमीटर व्यास है, डायमीटर डी से लिखते हैं तो 2.0 mm दिया गया है। अच्छा, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी डी का आधा कर देंगे तो ये 2 mm का जब आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। अच्छा, मिलीमीटर को पहले मीटर में बदलते हैं, यानी MKS पद्धति में मात्रक लाते हैं तो R बराबर आ जाएगा 1 गुणे 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। अभी मीटर में बदल गया और आगे इसमें बोला गया था कि जो धारा है I बराबर वो कितनी भाई, वो आपकी 10 एम्पियर है, यानी जो धारा है वो 10 एम्पियर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस माने आपको चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर B का मान निकालना है। किस कारण, इस धारा के कारण। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था, B = मैंने बताया था कि μ0/2πI/R होता है। इस देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि एक तांबे का तार है, उसमें धारा बह रही, तो किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान μ0/2πI/R मैंने बताया था। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो μ0 का मान होता है वो 4π × 10⁻⁻7 होता है। अच्छा, यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो μ0 में अगर 2π ले आएंगे तो उधर एक 2 बच जाएगा, 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो μ0 में 2π के स्थान पर 2 × 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं। अच्छा, प्रवाहित धारा I का मान कितना है भाई, 10 है, और जो R का मान आया है वो कितना आया है, 1 × 10⁻³ आया है। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर सॉल्व करना हम बताएंगे। देखिए आप क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो 2 × 10⁻⁻7। यहाँ पर 10⁻1 है ना, तो ये देखिए आधार समान है तो -7 में 1 जुड़ जाएगा, और जो ये 10⁻³ है ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+3 हो जाएगा। अब ये B = देखिए भाई आपका कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻, आधार जब समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, ये घात भी जुड़ जाएगी तो ++4 हो जाएगा, +4 और -7 -3 बचेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मात्रक आप टेस्ला भी लिख सकते हो, तो टेस्ला भी इसका मात्रक होता है तो आप टेस्ला लिख दीजिए, या अन्य मात्रक आप सूत्र से निकाल सकते हो। F = IBL आपने पढ़ा है sin थीटा, अगर B का मान यहाँ से निकालोगे तो F/IL आएगा। तो इस सूत्र से आप जो है मात्रक निकाल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक Nm/एम्पियर भी होता है। तो आपको मात्रक निकालना आना चाहिए, मैंने आपको अच्छे से सिखाया है कि सूत्रों से कैसे मात्रक को निकालते हैं भाई। अच्छा, अब देखते हैं आज की क्लास का जो अगला न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है। ये भी आपका न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेशित कण होता है। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 N/एम्पियर। अभी मैंने मात्रक बताया, N/एम्पियर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर/सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। सीधा पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। लॉरेंज बल यानी F का मान आपको निकालना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो B का मान है वो आपका 0.1 N/एम्पियर है। कितना भाई, N/एम्पियर है।
और क्या बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है, v बराबर 10 का घात 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है यानी आवेश का मान होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। ये आपको प्रश्न में नहीं दिया गया है, ये आपको भाई पता होना चाहिए कि एक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है यानी जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। लॉरेंज बल निकालना है तो F बराबर आपने पढ़ा है, लॉरेंज बल F बराबर कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया था QVB साइन थीटा होता है। कितना होता है, QVB साइन थीटा। इस प्रश्न में ये बोला गया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, यानी जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो F बराबर ये आपका देखिए आवेश का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19 और वेग वेलोसिटी आपकी 10 की घात 5 है उसको लिख लेंगे, और बी चुंबकीय क्षेत्र आपका 0.1 है उसको लिख लेंगे। ठीक, और गुणे में देखिए देख लीजिएगा मात्रक सारे MKS पद्धति में होने चाहिए। उसके बाद साइन थीटा मतलब जो कोण है वो 90 डिग्री है। चलिए भाई F का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये 1.6 गुणे 10 की घात, आधार जहाँ समान है तो घातों को जोड़ लेंगे, -19 में प्लस का 5 जुड़ेगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे में आपका ये 0.1 है। अच्छा एक चीज़ करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे भाई, अगर इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे भाई, ठीक है, या पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, 10 की पावर -1 मतलब यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। 0.1 का मतलब क्या, 10 की पावर -1। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले -1 जो है घात घटा देता हूँ। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो F = 1.6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 15। बल है, अच्छा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आंसर निकालने के बाद जिसका भी आप मान निकाल रहे हो उसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है न्यूमेरिकल में, नहीं तो आधे नंबर भी काट सकता है आपके। ठीक, आधे नंबर कट ही जाते हैं, इसमें बताने की क्या बात है। अच्छा अगला न्यूमेरिकल देखते हैं आज के क्लास का, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के यानी R बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। अब तुमको त्रिज्या सेंटीमीटर में नहीं रखना है, MKS पद्धति में मतलब 10 गुणे 10 की घात 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 की घात -2 मीटर के बराबर होता है। तुरंत उसको मीटर में बदलना है। अच्छा आगे क्या बोला जा रहा है, वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। वृत्ताकार लूप है उसमें जो है वो 5 एम्पियर की धारा जो है बह रही है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है कि लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, प्रश्न में यही तो बोला जा रहा है। तो लूप के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था वो मैंने आपको बताया अभी कि μ0 I अपान में कितना होता है भाई, 2R। अगर फेरों की संख्या होती है भाई तो N1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, यहाँ पर लूप के केंद्र पर बोला गया, तो लूप के केंद्र पर यही तो सूत्र होता है। चलिए वैल्यू रख देते हैं भाई, B = देखिए μ0 का मान कितना होता है भाई, 4 पाई × 10 की पावर -7। अच्छा I की बात करें तो I है आपका 5 एम्पियर अपान में 2 × में R की वैल्यू कितनी है, 10 × 10 की पावर -2। इसको हल करोगे तो 10 की पावर -1 आ जाएगा भाई, आधार सेम है ना, तो इसकी पावर 1 है, 1 से -2 जाएगा -1, तो 10 की पावर भाई -1 रख दीजिए। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना भाई। पाई का मान तो सभी को पता होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 रख लीजिएगा, आपकी इच्छा। देखिए 4 गुणे 5 संख्या 5 ले आएंगे या इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 4 को 2 आ जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7, बटे में 7 आ गया, और गुणे ऊपर कितना भाई 5 भी है, और गुणे 10 की पावर -7 है, या 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +1 हो जाएगा। आपको पता है कि जब कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका जो घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो B = देखिए 22 और 2 का गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, 44 और 7 का गुणा करेंगे, चलिए कर लेते हैं, 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 220 आएगा, बटे में 7 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर, आप देखिए -7 + 1 माइनस का 6 बचेगा, इसको भाग कर देंगे तो 7 त्रिक क्या होता है भाई 21 होता है, तो 22 में से 21 गया, 1 बचा, 0 लगा है, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 7 यानी 31 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 30 हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचा, 7 दूनी 14, बस आगे नहीं ले जाएंगे। ठीक, दशमलव के 2 अंकों तक ले जाएंगे, भाग करेंगे तो 31.42 आएगा।
आपको पता है कि आपको न्यूमेरिकल में साइंटिफिक वैल्यू लिखनी होती है, मतलब दशमलव के एक अंक तक मान लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को इधर बढ़ाएंगे। तो 3.14 गुणे 10 की घात -6 था। आप दशमलव इधर बढ़ा रहे हो तो घात में आपका एक जुड़ जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से b का मान आ गया 3.14 गुणे 10 की घात -5। कितना आ गया, 10 की घात -5। ये आपका भाई चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आज की क्लास का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 था। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक, ये सारे प्रश्न आपको आंसर पेपर में देखने को मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए भाई आगे के प्रश्न देखते हैं, इनको यहाँ पर रफ कर देते हैं, है ना। बहुत ही देखिए मैं अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपको कठिन न लगे। तो क्लास पसंद आ रही है तो भाई क्लास को लाइक भी कर दीजिए आप सभी लोग। आपके एक लाइक से हमें भाई मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही क्लासें लगातार भाई प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, इसमें एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -6 टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अच्छा, सीधे लंबे तार में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब जो दूरी दी गई है r बराबर वो 2 सेंटीमीटर की दी गई। मैंने कहा सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में बदलोगे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। आगे बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको b से लिखते हैं, वो 10 की घात -6 टेस्ला है। कितनी है, 10 की घात -6 टेस्ला है। और तार में जो वैद्युत धारा है उसकी आपको गणना करना है भाई। तो यहाँ पर तार में वैद्युत धारा निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र b दिया गया है और r का मान दिया गया है। तो आपने b = सूत्र पढ़ा है 2 गुणे 10 की घात -7 I/r या μ0/2 पाई I/r। अभी मैंने इस सूत्र का यूज भी किया है। ठीक, तो b = यहाँ पर b का मान देखिए दिया गया है, b का मान 10 की घात -6 दिया गया है। 2 गुणे 10 की घात -7 I का मान आपको निकालना है। r का मान दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -2। इसके नीचे एक मानिए, कैंची गुणा कीजिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात -2 का गुणा 10 की घात -6 से होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, -2 -6 -8 हो जाएगा बराबर 10 की घात -7 गुणे में I का मान निकालेंगे तो ये जो 10 की घात -8 था उसके बटे में जाएगा 10 की घात -7। अच्छा, 10 की घात -7 ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात +7 हो जाएगा। अब आधार समान एक आधार ले लेंगे, -8 से 7 जाएगा प्लस का -1 बचेगा। 10 की घात -1 का मतलब ये है कि 1/10 और 1/10 का मतलब है 0.1 एम्पियर। आपको धारा का मान निकालना था तो धारा का मान कितना आ चुका है, 0.1 एम्पियर आ चुका है। था न्यूमेरिकल मस्त, 2015 में ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं आज की क्लास का। अगला न्यूमेरिकल है कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम बल कितना होगा। 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। GF सेट है, सेट का नाम क्या है, GF। तो इसमें बोला गया है कि जो लंबाई है तार की वो 5 सेंटीमीटर है। मैंने कहा कि पहले आपको सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर के स्थान पर 10 की घात -2 से मैंने गुणा कर लिया। आगे बोला जा रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है, B का मान आपको कितना दिया गया है, B का मान दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला। देखिए टेस्ला और गॉस में आपको मैंने अंतर बताया था कि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का MKS पद्धति में मात्रक होता है, SI पद्धति का मात्रक होता है, जबकि गॉस जो होता है वो CGS पद्धति का मात्रक होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा यहाँ पर। और मैंने ये भी बताया था कि 1 टेस्ला बराबर 10 की घात -4 गॉस होता है। आगे मैं बात करूँ 10 की घात 4 गॉस होता है, या 1 गॉस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला। इस बात को याद रखिएगा। बोला जा रहा है 3 मिली एम्पियर की धारा, यानी I बराबर दिया गया है 3 और मिली का मतलब 10 की पावर -3 और उसके बाद एम्पियर। अब एम्पियर में आप कर लीजिए, मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में बनाना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि तार में प्रवाहित धारा पर अधिकतम बल कितना लगेगा। देखिए आपको पता है कि F बराबर होता है I/BL sin थीटा, धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है। लेकिन अधिकतम की बात आ जाती है तो जो थीटा होता है वो 90 डिग्री हो जाता है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसलिए यहाँ पर अधिकतम में हम साइन थीटा नहीं लिखेंगे। तो F = I का मान कितना दिया गया, 3 गुणे 10 की घात -3। अच्छा, B का मान कितना दिया गया, 2 गुणे 10 की घात -4 और लंबाई कितनी दी गई है, 5 गुणे 10 की घात -2। संख्याओं को पास पास लेंगे, 3 और 2 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर
आधार सब में समान, एक आधा ले लेंगे, -3 -4 -7, -7 में -2 जोड़ेंगे -9। मैंने कहा कि आपको वैल्यू जो लिखनी है वो दशमलव के एक अंक तक लिखनी है, तो हर संख्या के बाद दशमलव होता है, दशमलव आप एक अंक तक लाओगे तो ये 3.0 गुणे 10 की पावर -9, दशमलव एक अंक इधर बढ़ाया तो इसमें एक जुड़ेगा, -9 में एक जोड़ोगे तो -8 बचेगा। ओके, ये आपका क्या था भाई, ये आपका बल था, और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब चलिए देखते हैं आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ठीक है, फिर आगे की क्लास में आपको न्यूमेरिकल हम बताते रहेंगे। अगला जो न्यूमेरिकल होगा आज की क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 6 है। 6 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला। बिना सोचे समझे टेस्ला किसका मात्रक होता है, लिखिए पहले b = 6 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक, जब न्यूमेरिकल में दी गई चीज़ों को आप पहचान जाते हो तो फार्मूला भी याद आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, लंबवत का मतलब क्या होता है, थीटा = 90 डिग्री। 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, यानी वेग दिया गया है 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड वेग का ही तो मात्रक होता है। गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, 2018 में पूछा गया है। आवेशित कण का मान है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 9 गुणे 10 की घात -31 kg। अब कई विद्यार्थी हमसे पूछेंगे कि सर जी आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्यों रखा। देखिए आपको बता दें कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है, और उस वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होती है वो निकाली जाती है R = mv/qb वाले सूत्र से। तो इस सूत्र में m आता है, m जो होता है उस आवेशित कण का द्रव्यमान होता है। यहाँ पर आवेशित कण आपका, यहाँ आवेशित कण आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणे 10 की घात -31 kg हो गया। वैल्यू को रख देंगे, R = आपका कितना हो जाएगा m का मान कितना है 9 गुणे 10 की घात -31, और v वेग है 3 गुणे 10 की घात 7 बटे में आवेश क्यों का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। अच्छा, b चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है 6 गुणे 10 की घात -4। सॉल्व करना बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो आपका बढ़ जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से आप 90 को काटोगे 45 आ जाएगा, तो ये बचेगा 45, और बटे में बचेगा 16 गुणे 10 की पावर, ऊपर देखिए -31 और प्लस का 7, आधार सेम है, -31 से प्लस का 7 जाएगा -24, और 10 की पावर -19 -4 -23 होगा, -23 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर आपका प्लस का 23 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 45 को आप 16 से भाग करोगे तो देखिए 16 दूना 32 होता है, 2 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद दशमलव लगेगा, जब 2 बार जाएगा तो 5 उधर से 8 इधर से, तो कितना बचेगा 8 5 13 बचेगा। पॉइंट लगा दिए तो 130 हो जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 16 8 128 होता है, ये 8 बार करीब करीब जाएगा, और गुणे 10 की पावर देखिए -24 और 23 ये माइनस का 1 बचेगा। ठीक, तो ये R = आपका आ जाएगा, इतना ही मान के चलिए बस 2.8 गुणे 10 की घात -1 मीटर। ठीक है ना, आप चाहो तो थोड़ा सा दशमलव आगे बढ़ाकर लिख सकते हो, R = 0.28 मीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो। दशमलव इधर बढ़ाओगे आप, जब इधर बढ़ाओगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.28 मीटर लिखिए, या 2.8 गुणे 10 की घात -1 मीटर रखिए। तो ये आज के क्लास का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।